हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे रूबरू होने जा रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता ही आता है। इसलिए मैं आपको कुछ बस ट्रिक्स बताऊँगी और यूज़ बताऊँगी कि कैसे करते हैं, इससे आप आसानी से इसको कर पाओगे। आर्टिकल्स करने से पहले आपको ये तो मालूम ही है कि आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं, ए एंड द, ये 3 तरह के होते हैं। ये करने से पहले आपको मैं ये बताऊँगी आर्टिकल्स को हम कहते क्या हैं। आर्टिकल विच आर यूज बिफोर नाउन, आर्टिकल्स जो कि नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। और विच टेल अस द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक, जहाँ जर्नल जो हमें बताते हैं कि जो नाउन है वो खास है, जहाँ खास रहित है, उसको क्या है हम आर्टिकल्स कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। इट हैज़ 3 टाइप्स, ए, एन और द। ए और एन, ए और दैन वो दोनों ही सिमिलर हैं, दोनों का मतलब ही एक होता है। मतलब क्या होता है, सिंगुलर, मतलब एक चीज़, दोनों का मतलब ही सिंगुलर होता है। दोनों एक ही जगह पर लगते हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनका फ़र्क है। मैं ये आपको बताती हूँ। ए कहाँ पे लगता है, जैसे कि पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ कि टोटल इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। हमें मालूम ही है ना, अल्फ़ाबेट हम करते हैं, अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। एन हमें मालूम ही है, बचपन में हमें करा था कि वाउल पे लगता है। ये कितने होते हैं, वाउल हमारे 5 होते हैं। जो बाकी हमारे बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, वो 21 होते हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बी सी डी एफ जी सो ऑन, जो आगे आगे हैं वो क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट हैं। इनको छोड़कर पंजाबी में, हिंदी में बात करूँ, क ख ग, ये क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है। इन कॉन्सोनेंट को हम क्या कहेंगे, व्यंजन भी कहते हैं। ये कहाँ पे लगते हैं, बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, बिफोर साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले ए का क्या प्रयोग होता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन, मतलब यहाँ पे क्या गिनी जान योग्य वस्तुओं पर क्या है, ए का प्रयोग होता है। नॉट मोर देन वन से ज़्यादा वस्तु पर ए का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल हमें कहते हैं कि नाउन के आखिर में एस का प्रयोग होगा, वहाँ पे ए नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताई हूँ, यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं, ए कैट्स और ए कैट। ए कैट्स, कैट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना। तो हमारा आर्टिकल कहता है कि यहाँ पे नाउन के साथ लास्ट में एस का प्रयोग होगा, तो वो क्या है, रोंग है। और ए कैट क्या है, सिंगुलर होगा, वहाँ पे हमें ए का प्रयोग करते हैं। लास्ट में एस का प्रयोग होगा तो वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ये टोटली रॉन्ग है और ये सही है। ये किसी भी खास वस्तु पे ए का प्रयोग नहीं होगा, नॉट स्पेसिफिक, कभी भी किसी खास चीज़ के लिए ए का प्रयोग नहीं होगा। अब आते हैं एन। एन कहाँ पे लगता है, एन वो ए था, वो कहाँ पे लगता है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन के सुरों पर, साउंड पर लगता है। और ये क्या, वाउल, बिफोर द साउंड ऑफ वाउल, वाउल के साउंड से पहले एन का प्रयोग होता है। और इंग्लिश में कितने वाउल होते हैं, 5, ए ई आई ओ ऊ, मतलब हमें प्रोनाउंस करना है अ ई आई ओ ऊ। जब हम ऐसे इनको इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे ए ई आई ओ यू तो गलत होगा, अ ई आई ओ ऊ, तो ये सही है इसकी प्रोनाउंसिएशन। हिंदी में बात करूँ, जो स्वर हैं अ ए, छोटा अ बड़ा अ, छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए बड़ा ए, यो सब कुछ हैं, वो क्या है, स्वर हैं। और पंजाबी में बात करूँ, यहाँ पर साउंड आए ऊड़ा एड़ा और ईडी का, इनका साउंड आए वहाँ पे आपको बस एन लगाना है। ये भी काउंटेबल नाउन है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन का नाउन पे ही लगते हैं। और ये भी काउंटेबल नाउन पे, मतलब नॉट मोर देन वन से अधिक कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे हमें ए और एन नहीं लगेगा। एस मतलब क्या है, नाउन के आखिर में एस का प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट्स, एलिफेंट्स क्योंकि ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, हमारा आर्टिकल कहता है कि यहाँ पे एन लगाओगे, आखिर में एस नहीं लगाओगे, तो ये टोटली रॉन्ग है। एन एलिफेंट ये सही है। और ये भी सेम किसी खास वस्तु पे नहीं लगेगा, जैसे ये था। मैं रिपीट कर रही हूँ, दोनों ए और एन दोनों ही बहुत इजी हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपको ये व्यंजन के साथ लगेगा और ये स्वर के साथ। मैं आपको जैसे कि मैं लिख के बता देती हूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ लिख कर देखना है। कैट, कैट क्या हुआ, कैट, क
व्यंजन आ गया ना, इसलिए अ कैट। और एलिफेंट, ए लिखा, एलिफेंट, इसलिए एन एलिफेंट। बस दो का ध्यान रखना है कि आखिर में एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये वर्जित है, ये गलत है, बस ये सही है। और हमें लिख कर देखना है, वहाँ पे हमें ए और एन का हमें मालूम पड़ जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ फिलअप ब्लैंक्स बताती हूँ जो आप सॉल्व करना। ये कुछ फिलअप्स हैं, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब मेरी वीडियो को पॉज कर सकते हो, इससे आपको इजी हो जाएगा। वीडियो के आखिर में मैं इसके आंसर बताऊंगी, इसमें जस्ट आपको ए और एन फिल करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे एलिफेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया था। अब आ गया, जैसे मैं एम ए कर रही हूँ, ये वैसे तो हमारा क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हो गया क्योंकि एम लिखा है, बट हमें इसको लिख के देखना है। हमने लिखा तो ये क्या हुआ, एम, तो इसलिए यहाँ पे एन, एम ए। और ये यू, वाउल का आया यू, बट हमें लिख कर देखना है कि इसका क्या साउंड है, यूनिवर्सिटी, ये का साउंड आया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अ यूनिवर्सिटी। आर, आर, एच क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, बट साउंड कहाँ कौन सा आया, अ का साउंड आया, इसलिए यहाँ पे एन। इसलिए आपने ये, मैंने आपको कुछ हिंट बता दिए हैं, आपको सभी बस इतना ही लिखना है। जैसे कि ये फिलिंग की ब्लैंक्स है, आपने ये कुछ भी नहीं देखना, ये वाला कंटेक्ट आपने कुछ भी नहीं देखना, जस्ट ये फिलअप की पहले वाली ब्लैंक्स आपको देखनी है। और इसको प्रोनाउंसिएशन मतलब साउंड कर देखना है कि कैसे ये साउंड होता है, वहाँ पे आपने ए और एन का प्रयोग करना है। वीडियो के आखिर में मैं आपके इसको आपके इस फिल्म के आपके आंसर बताऊँगी। अब हम करते हैं द। ए और एन का हमारा कंसेप्ट हो गया है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। द का प्रयोग ऑलवेज, इट इज़ यूज्ड फॉर ओनली फॉर स्पेसिफिक थिंग, खास चीज़ों के लिए इसका प्रयोग होता है। ये जो खास चीज़ें मैंने आपके लिख दिए हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग, डायरेक्शंस, रिवर्स, यूनिवर्स, द इन्वायरमेंट, द एटमॉस्फेयर, द स्पेस, आइलैंड, डेजर्ट्स, newspapers, religious books, the United Nations, the Quiet Indian Movement, political parties, instruments, inventions, war, sea and oceans। ये कुछ वर्ड्स हैं जिस पे आप द का प्रयोग कर सकते हो। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये एग्जांपल्स आ गई। पहला हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारत, द रेड फोर्ट, द गोल्डन टेम्पल, डायरेक्शन, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, रिवर्स, नदियाँ, जैसे कि द गंगा, द गोदावरी, द सतलुज, यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, आइलैंड, द वे ऑफ बंगाल, द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार। आपको मालूम है अंडमान निकोबार को अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, किसी भी यूनियन टेरिटरी पर आपने द का प्रयोग नहीं करना है। डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट, न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है कि जस्ट इंग्लिश पेपर पर ही, न्यूज़पेपर पर ही द का प्रयोग होगा, इसके अलावा कोई भी स्टेट हो न्यूज़पेपर के साथ द का प्रयोग नहीं लगेगा। रिलीजियस बुक्स जैसे कि द गीता, द बाइबल, द श्री गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, पोलिटिकल पार्टीज लाइक द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, इंस्ट्रूमेंट्स, द फ्लूट, द वायलिन, इन्वेंशंस, telescope, wars and revolution, the French Revolution, the First World War। Sea, Arabian Sea, Caribbean Sea, Ocean, the Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean। अब मैं सी और ओशन का थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ। सी छोटा होता है एज कंपैरिजन टू ओशन। इसके अलावा पुट द बिफोर यूनियन, कोई भी यूनियन आ गया, संगठन आ गया, यूनाइटेड, रिपब्लिक एंड किंगडम, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल दिए हुए, द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द ईरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम। इसके साथ हमेशा द लगेगा ही लगेगा। अब कुछ ये वर्ड हैं जिससे पे द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कोई भी नाम हो गया, द राम, सिटी, द सिटी, स्टेट, द केरला, डिस्ट्रिक्ट, द फतेहगढ़ साहिब, टाउन, द बठिंडा, विलेज, कुछ भी हो गया हमारा कंट्री साइड एरिया, कैपिटल और यूनियन टेरिटरी। इनके साथ द का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। आपको ये
पूर्ण रूप से याद रखना है, द का प्रयोग नहीं होगा। अब एक फिलअप है, जैसे ये है, माई ब्रदर बॉट डैश PC एंड डैश लैपटॉप, डैश PC इज़ ओल्ड वर्जन एंड डैश लैपटॉप इज़ न्यू ब्रांड। अब इस पर आपने एन और द का प्रयोग करना है। मैंने आपको पहले भी हम ए और एन का कंसेप्ट ख़त्म होने के बाद मैंने आपको फिलिप की ब्लैंक्स आपको दिखाई थी। होप आपने वो कर ली होगी। अब मैं आपको आंसर्स उनके दिखा देती हूँ। ये वो आंसर्स हैं, होप आपने ये कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू।